तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई से, जहां पर मलाड में मौजूद मिड चौकी सिग्नल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लाईओवर बनने वाला है। तो एक 4 आर्म जंक्शन ये है जहां से मेट्रो भी गुजरती है। यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है और मोस्टली जो है लाइट व्हीकल्स की वजह से ये ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से एक टी शेप फ्लाईओवर बनाने का डिसीजन यहाँ पर बीएमसी या बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लिया है, जिसकी वजह से बेसिकली होगा ये कि जो कांदिवली, बोरिवली, वर्सोवा, इन सब अलग अलग साइड से आने वाला जो ट्रैफिक है जो मिड चौकी में कन्वर्ज होता है वो कम हो सकेगा। करेंटली जो है 20 मिनट तक का वेटिंग होता है मिड चौकी सिग्नल पार करने के लिए। ये फ्लाईओवर बनने के बाद में सिग्नल लेस ये जंक्शन हो जाएगा। हालांकि जितना कंजेशन है उसके हिसाब से रोड्स भी काफी ज्यादा नहीं है यहाँ पर। अब देखते हैं इसकी वजह से कोई रिलीफ मिल पाता है या नहीं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है आदित्य बिरला ग्रुप से रिलेटेड, जिसकी कंपनीज ने क्रॉस कर लिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $100 बिलियन। तो यहाँ पर दोस्तों आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में बात करें तो अल्ट्राटेक, वोडाफोन आइडिया, हिंदाल्को, कई कंपनीज में इनका स्टेप है। और इनफैक्ट दोस्तों एक जमाने में जो है जैसे अभी अडानी अंबानी बोलते हैं वैसे टाटा बिरला बोला जाता था, तो ऑब्वियसली बड़ी ग्रुप सी है। 12 कंपनीज टोटल इनके है और वैल्यूएशन इनकी बन गई है 8.5 लाख करोड़ या $102 बिलियन। पिछले साल से कंपेयर करें तो ये 11% का इंप्रूवमेंट है और इसके वजह से देश को एक और $100 बिलियन प्लस कॉन्ग्लोमरेट मिल गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है टाटा मोटर्स से रिलेटेड, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, जहां पर आधे शतक के बाद यानी 50 सालों के बाद में जैगवार लैंड रोवर ऑटोमोटिव और की जो फ्लैगशिप स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स है वो इंडिया के अंदर असेंबल होना शुरू होगी पुणे के पास में। तो दोस्तों लैंड रोवर जैगवार आप जानते हो ब्रिटिश ब्रांड है। टाटा मोटर्स ने 2010 में इनको खरीद लिया था। उसके बाद में जो है ब्रांड्स इंप्रूव हुए, यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन वगैरह अच्छी हुई। अभी भी जो है लैंड रोवर अपनी रिलायबिलिटी की इतनी फेमस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो ये कंपनी डूब ही जाने वाली थी उसको बचा लिया था टाटा ग्रुप ने। अब ये चाहते कि इसका इंडियनाइजेशन हो और इसलिए इसकी असेंबलिंग पुणे में शुरू होगी। वैसे अनाउंसमेंट अभी लेट किया है, ऑलरेडी कुछ फोटोज वगैरह बाहर आए थे जहाँ पर सीकेडी यूनिट्स के जो पार्ट्स वगैरह है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं पुणे में। यानी अब जल्द ही काइंड ऑफ असेंबल्ड इंडिया कार शुरू होगी। और अगर हम टाटा ग्रुप को समझे या इंडिया की कोई भी ऑटोमोटिव कंपनी का हिस्ट्री देखे तो धीरे धीरे जो है सप्लाई चेन इंडियन बनता जाएगा और मैक्सिमम पार्ट जो है वो इंडिया के ही बनेंगे। और इंडिया की जो ऑटोमोटिव सप्लाई चेन है ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है दुनिया के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम पार्ट्स वगैरह नहीं बना सकते। तो ये चीज होगी। एट द सेम टाइम एक बड़ी चीज ये है कि टाटा ने काइंड ऑफ अनाउंस भी कर दिया है कि ये जो स्पोर्ट्स और एक नॉर्मल व्हीकल्स है बेसिकली रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट्स, ये दो मॉडल्स जो है इनकी प्राइसिंग सिग्निफिकेंटली भारत के लिए कट होगी। इनफैक्ट कुछ केसेस में ये भी खबर थी कि 36 लाख रुपए तक जो है कॉस्टिंग कम हो सकती है। अब उसके ऊपर डिटेल्स तो जो है जब मार्केट में लॉन्च होगी चीजें तभी पता चलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने एक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है जहां पर ये कहा गया है कि जो समृद्धि महामार्ग का लास्ट सेक्शन है वो नवंबर दिस ईयर तक ओपन हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर दी थी कि जो इगतपुरी से लेके आमने इंटरचेंज तक का रोड है वो अगस्त के महीने में ओपन होगा, ऐसा एमएसआरडीसी के चेयरमैन ने कहा था। लेकिन अब स्टेटमेंट आया है नवंबर के लिए, यानी कुछ महीने जो है वो आगे पीछे चीजें हो रही है। फाइनल 76 किलोमीटर का सेक्शन जो है वो उसका काम 90% कंप्लीट कर चुके हैं। 1.8 किलोमीटर लंबे खरडी ब्रिज के ऊपर भी जो है अभी काम हो रहा है और जो 8 किलोमीटर का टनल है वो पहले से कंप्लीट है। ये ब्रिज खुलने की वजह से मुंबई टू नागपुर एक्चुअल में जो है 12 घंटे में लोग ट्रैवल कर पाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो रही है आपको इंफ्राटेक से रिलेटेड है, जो कि डिक्लेयर हो गया है एज लोएस्ट बिडर टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू कन्वेंस टनल बिटवीन येवाई मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर टू कशेली, जो भिवंडी में आता है। तो मुंबई के पास में बेसिकली ये है और एक रिजर्वायर है येवाई के अंदर जो एक हाइट पे मौजूद है। कशेली जो है वो क्रीक के दूसरी तरफ आता है ईस्टर्न भाग में और वहां पे पानी पहुंचाने के लिए काइंड ऑफ एक टनल बनाई जाने वाली है। 14.1 किलोमीटर लंबी ये टनल होगी। ईस्टर्न सब से पानी पहुंचेगा और यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस है उसका यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा। टनल की जो डायमीटर होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, कहीं पे 5.5 मीटर और कहीं पे 5.8 मीटर की डायमीटर होने वाली है। और एक्सट्रीमली डीप वर्टिकल शाफ्ट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे जिनकी डायमीटर 14 मीटर की होगी और ये येवई और तरलई में होंगे, जहाँ पे बेसिकली ऊपर से ही तो एक एक्सेस चाहिए होगा टनल्स को, तो वो यहाँ पे बनेगा। जो ये शाफ्ट्स होगी वो 178 मीटर और 157 मीटर डीप होगी। तो आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट पर स्काई स्क्रेपर एक होता है जो 30-35 मंजिला, उतना डीप ये शाफ्ट होने वाला है दो लोकेशंस के ऊपर। तो मुंबई के वाटर सप्लाई के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट। आज अस्पताल के बारे में बात करें तो पुरुषोत्तम पूछते हैं व्हाई इंडियन रेलवेज इज नॉट यूजिंग ब्रॉड गेज मेट्रो रेल्स इन रेलवेज लाइक दिल्ली मेट्रो ब्रॉड गेज लाइंस। तो देखो यार एक बात समझो, अभी मैं दिल्ली मेट्रो की अगर बात करूं तो दिल्ली मेट्रो कभी भी ब्रॉड गेज लाइंस यूज नहीं करना चाहती थी। इंडियन रेलवे में थोड़ी उंगली की थी, इसके कारण जो है जबरदस्ती दिल्ली मेट्रो के पहले लाइन को ब्रॉड गेज इस्तेमाल करना पड़ा था, क्योंकि उस समय पे जो बाबू सर बैठे थे आप जानते हो कि ठीक से अभी भी डिसीजन लेते तब भी नहीं ले पाते थे और डीएमआरसी इतनी पावरफुल नहीं थी। तो जबरदस्ती बनी थी पहली लाइन ब्रॉड गेज और उसकी वजह से जो है 2000 करोड़ के ऊपर का कॉस्ट भी बढ़ गया था। ब्रॉड गेज है तो ट्रेन हो गया, सिग्नल्स हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए, सब कुछ जो है कॉस्ट बढ़ जाता है। रेलवेज अभी अगर बात करें तो वो जो है अगर मेट्रो का ब्रॉड गेज वाला वर्जन ले आने जाए यहाँ पे तो वो तो काइंड ऑफ बन रहा है जो वंदे मेट्रो है। दूसरी बात अगर हम देखें तो बाहर के देशों से भी जो मेट्रो ट्रेन
ट्रेन अगर मिलती भी है भारत को काइंड ऑफ एडवांस वाली ब्रॉड गेज पे चलाने के लिए, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। एट द सेम टाइम उसके लिए जो नेसेसरी रिक्वायर्ड स्टेशन प्लेटफॉर्म्स है, नेसेसरी सिग्नल इक्विपमेंट है, स्विचेस वगैरह है, वो इंडिया अभी तक रेडी नहीं कर पाया है हमारे ट्रेन के लिए। और दिल्ली मेट्रो के पहले लाइन के बाद में जितने भी मेट्रो लाइन्स बने हैं देश के अंदर, ये स्टैंडर्ड गेज पे ही बने हैं, क्योंकि वो बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज के अंदर कॉस्टिंग के हिसाब से। मतलब लिटरली पिलर्स वगैरह से लेके, टनलिंग से लेके, ट्रेन से लेके, स्टेशन से लेके, सब में कॉस्ट मटेरियल का कम हो जाता है। एट द सेम टाइम जो कोच बनाने वाली कंपनीज है उनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो कंपटीशन बढ़ जाती है वगैरह वगैरह। लेकिन रेलवेज जो है वो ब्रिटिश जमाने से चला आ रहा है, वहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पे ब्रॉड गेज का इस्तेमाल जो है बहुत पहले से हो रहा है, तो वहाँ पे ब्रॉड गेज चीजें चलती है। रेलवेज एडवांस ट्रेन लाएगी, लेकिन मेट्रो जो है जो दिल्ली वाली चलती है वो उन पटरियों पे नहीं आ पाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।